हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग मैथ में माध्य का बात करने वाले हैं। और माध्य का बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि 10th क्लास का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ना माध्य से बहुत सारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। उसी चीज़ को आज बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा जो पूछा गया है एग्ज़ाम में और उस सब को सिर्फ कुछ सेकंड में सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है माध्य का क्वेश्चन, केवल आज माध्य का क्वेश्चन वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को और सही से समझना है कि क्या है माध्य, कैसे बनाना है ऑब्जेक्टिव में। और जितना सारा क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं उसको बस ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं माध्य में क्या ट्रिक है, कैसा क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले क्या कि हम लोग क्या पढ़ेंगे माध्य। और माध्य में उस सभी क्वेश्चन को देखने वाले जो बिहार बोर्ड में 10th क्लास में पूछा जाता है। और एक चीज़ क्या कि 10th क्लास के अलावा जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें जब माध्य जो पूछा जाता है तो उसके लिए भी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो क्या है तो बस देखते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ना क्या है, माध्य। क्या पढ़ना है, माध्य। ठीक। अब देखिए सबसे पहले माध्य का ना एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। और वो फॉर्मूला जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन याद इसलिए करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन को तो हम ट्रिक पे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उस फॉर्मूला को याद रखना है। अब फॉर्मूला क्या है माध्य का, फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बट्टे में क्या, आंकड़ों की संख्या। क्या फॉर्मूला है माध्य का, आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या। अब इसमें आंकड़ा होता क्या वो पहले समझ लेते हैं। जैसे में यदि आपको बोल देगा कि जैसे 2 4 1 5 0 इसका माध्य ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले इसमें क्या समझना है आपको कि ये जितना सारा दिया हुआ ना सब क्या है, आंकड़ा है। सब क्या है, आंकड़ा। तो हमको ऊपर में क्या करना है कि आंकड़ों का योग, मतलब इस सब को ना ऊपर वाले में प्लस करना है। जैसे 2 यहाँ कॉमा हटा करके बस प्लस करना है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब नीचे में क्या बोल रहा है, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या मतलब क्या कि इसमें गिनना है हमको कि ये आंकड़ा जो है कितना है। तो इसमें कितना आंकड़ा, 1 2 3 4 5। तो नीचे में हमको क्या दे देना, 5। उसके बाद सबको जोड़ने के बाद जितना होगा उसमें नीचे में जितना आएगा उससे भाग दे देना, बस निकाल लेना। तो जब कभी भी यदि जैसे क्वेश्चन जो हमको बिहार बोर्ड 10th क्लास में जो पूछा जाता है तो क्वेश्चन समय ज़्यादा भाषा वाला रहता है। जैसे बोलता है कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करो, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करो, या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करो। तो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। ये सब भी रहता है लेकिन ऐसा बहुत कम रहता है। तो उस भाषा वाला को कैसे बनाना है, अब किसी को सम संख्या भी पता नहीं क्या है, विषम संख्या नहीं पता है, तो फिर भी वो क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा तो बस देखते रहना। तो सबसे पहले यदि एक नॉर्मल यदि क्वेश्चन ले माध्य का फॉर्मूला पे बनाने के लिए तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे में बोलेगा 2 4 6 8 10 इसका माध्य ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला पे लिखेंगे। तो आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा क्या है, 2 4 6 8 10। तो आंकड़ों का हमको योग करना है, मतलब जोड़ना है। तो इस सबको जोड़ना है, 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में कितना 8 प्लस में 10 और बट्टे में कितना दे देना। तो पूरा आंकड़ों की संख्या मतलब पूरा गिन करके लिखना है कितना है। तो 1 2 3 4 5। तो नीचे में कितना 5। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 30। देखिए 4 2 6 6 12 8 20 और 10 कितना 30 और बट्टे में कितना 5। अब इसमें क्या करना, भाग लगा देना, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा तो ये तो या तो पॉइंट में रहेगा ऑप्शन, या नहीं तो डायरेक्ट कट करके जो आएगा वो होगा। ये ऐसे बट्टे में नहीं देगा। तो क्या करना, 5 6 कितना हो जाएगा 30। मतलब इसका जो माध्य आया इसका कितना आ गया 6। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया नॉर्मल, ऐसे यदि देगा तो हम ऐसे बना लेंगे। लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन देगा तो हमको इतना नहीं बनाना है। इतना यदि बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम पास होगा। इतना कब बनाना है कि जब हमसे कोई पूछ रहा है सब्जेक्टिव में बनाओ, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है सुबह से बनाएंगे तो तब हमको इतना सारा करेंगे, उसके बाद आंसर इसका निकालेंगे। लेकिन जब हमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, तो हमको ना इसको बस इसको देखना है और आंसर देना है।
लेकिन सब में थोड़ा ध्यान से देखना क्या जब देखे तो पहले ये समझ में आ गया क्या करना है कि आंकड़ों की योग बट्टे आंकड़ों की संख्या पे जितना सारा आंकड़ा देगा सबको जोड़ कर देना, उसके बाद बट्टे में कितना से भाग देना, जो भी संख्या जितना रहेगा उतना से भाग देना। उसके बाद क्या करना देखते पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इसमें जैसे रहेगा क्वेश्चन कि बताओ 1 2 3 4 5 इसका माध्य ज्ञात करके बताओ, तो अब क्या करेंगे फिर वही फॉर्मूला याद रखेंगे आंकड़ों की योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, तो उसके फिर टाइम लगेगा। तो जब कभी भी एक चीज़ क्या ध्यान से सुनना है कि जब कभी भी दोनों संख्या जितना सारा संख्या दिया हुआ है उस सभी संख्या के बीच का जो अंतर है ना यदि समान हो एक जैसा हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है, तो ध्यान समझना। सब एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि सभी संख्या के बीच में एक ही जैसा अंतर होना चाहिए। जैसे में 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर 1 का, और 2 और 3 के बीच में 1 का, 3 4 के बीच में 1 का, 4 5 के बीच में 1 का। अभी जितना सारा दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना सारा दे दे। तो क्या करना है उस समय में, तो उस समय में ना हमको बस क्वेश्चन को देखना और उसका आंसर बताना है। कैसे, तो जब कभी भी हम क्या बोले लगातार संख्या रहे, ठीक, अंतर सबका सेम रहे, तो उस समय में देखना है कि उस सब जितना आंकड़ा दिया हुआ उसमें सबसे बीच वाला संख्या कौन सा है वही आंसर हो जाएगा। जैसे में इस समय बीच वाला कौन सा है 3, इसका माध्य कितना आएगा 3, तो आप चेक करके एक बार देखिए। जैसे में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बट्टे में कितना 5, क्योंकि 5 की संख्या। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 3 3 6 4 10 5 15, बट्टे में कितना 5, अब 5 किया कितना आ जाएगा 15, तो आंसर कितना आ गया मान 3 आ गया। ऊपर में भी आ रहा था। अब इससे कोई बोल देगा कि ठीक है बताओ, तो जैसे में 2 4 6 8 10 इसका माध्य बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें तो 1 2 3 था लेकिन इसमें 2 4 6, तो क्या हम बोले कि बस संख्या के बीच में जो अंतर है ना वो सेम रहना चाहिए। 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, सबका अंतर सेम है। तो इस स्थिति में यहाँ पे माध्य कितना हो जाएगा, तो हम क्या बोले सबसे बीच वाला देखा, तो बीच में क्या आ रहा है 6, इसका माध्य कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आएगा ना। यदि आप बना के भी देखेगा तो आंसर इतना ही आएगा। तो बस जब लगातार रहे तो उस समय देखना बीच वाला क्या होगा। लेकिन अब थोड़ा आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अच्छा जब सम विषम रहता है तो बीच वाला, जब ऐसे रहेगा कि 1 2 3 4 5 6, अब बताओ क्या होगा। अब तो बीच में दो आ रहा है, जैसे 3 और 4 आ गया बीच में, यानी तो बीच में कुछ नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि दोनों को जोड़ना है। इसमें भी बीच वाला ही आंसर होगा, लेकिन इसमें बीच में कुछ दिख नहीं रहा है दो संख्या के अलावा। तो क्या करना है इस 4 को और 3 को, मतलब 2 जो बीच में बच जाएगा उस दोनों को जोड़ना है और बट्टे में कितना से भाग दे देना 2 से। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे और बट्टे में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा 3.5। तो एक चीज दिमाग में कि 3 और 4 के बीच वाला, मतलब 3 और 4 के बीच वाला संख्या कौन सा होगा, तो 3.5 होगा। तो इसका आंसर आ गया कितना 3.5। तो समझ में आ गया कि जब 6 संख्या रहे 8 संख्या रहे तो कैसे निकालना, बीच में जो भी 2 बचेगा उस दोनों को जोड़ना है, बट्टे में 2 से भाग देना है और जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा। इसमें एक और बनाते हैं, जैसे में 3 6 9 12 15। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई बोलेगा हमको जल्दी से जवाब देना, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अब बिहार बोर्ड में क्या हो गया कि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब उतना समय उतना ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब सवाल सब बनाना पड़ता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो क्या होता है कि लास्ट में क्वेश्चन छूट जाता है 4 नंबर 5 नंबर वाला। तो इसलिए ना ऑब्जेक्टिव को हम कोशिश करना जल्दी से जल्दी कैसे बने, तो आइडिया लगाना। देखिए तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, तो देखिए सबके बीच का अंतर कितना है 3 है, तो 3 है तो हम क्या करेंगे, या सबके बीच का अंतर समान है तो क्या करेंगे, देखेंगे बीच में क्या आ रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है 9, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 9। समझ में आया क्या करना है कि जब एक अंतराल में, मतलब यदि सेम अंतर हो सभी संख्याओं के बीच का, तो जो बीच में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जब बीच में 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ना है, बट्टे में 2 से भाग देना और जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब इसको मिटा देते हैं, और ये तो कुछ था ही नहीं। अब इससे जो और अच्छा ट्रिक है वो अब देखने वाले, बस ध्यान से देखते रहिए आप लोग।
चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और पूछा जाता है बार बार, अभी जो बताया वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक चीज़ ना अभी हम जो बताया उसमें ये कभी कभी अल्टरनेट मतलब संख्या से जैसे दे दे 2 4 6 8 5 दे दे, तो क्या करेंगे, तो सबको बस जोड़ना है, बट्टे में जितना संख्या होगा उतना देना, उससे भाग लगाना, बस बन जाएगा। ठीक, लेकिन ज़्यादातर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है उसका बात करें। ज़्यादातर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। जैसे में क्वेश्चन दे देता है कि बताओ प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य है, क्या? ठीक, क्वेश्चन ये आपको दे देगा। ठीक, फिर क्वेश्चन आपको दे देगा, बताओ प्रथम 5 सम संख्या का माध्य क्या? ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा। अब इसमें देखिए, अब क्या करेंगे, तो बहुत स्टूडेंट को क्या होता है कि सम संख्या और विषम संख्या के बारे में नहीं मालूम रहता, मतलब भूल जाता है, या तो मालूम नहीं रहता है, या बहुत को मालूम रहता है तो बहुत भूल जाता है। तो उस स्थिति में तो वो उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो क्या करेगा, क्योंकि इसमें ना कोई अंक भी नहीं दिया, मतलब 2 4 1 3 4 कुछ दिया भी नहीं कि दिमाग लगाए। तो इस समय क्या करना है सबको, तो बस एक चीज़ क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ पे सम पूछ रहा है या विषम पूछ रहा है। ठीक, बस देखना क्या कि सम पूछ रहा है या विषम संख्या पूछ रहा है। इसके अलावा क्या देखना है, तो कितना संख्या का हमको पूछ रहा है, इस दोनों के अलावा कुछ नहीं, बस आंसर आ जाएगा। तो जैसे में यदि हमको विषम संख्या जब कभी भी पूछे कि प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य कितना होगा, तो उस समय क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मालूम है, माध्य और औसत दोनों एक ही चीज़ है। तो जब कभी हमको पूछे प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य या प्रथम 5 सम संख्या का माध्य, तो उस समय क्या करना, तो एक चीज़ क्या लिख लेना है, विषम संख्या के लिए और सम के लिए, विषम के लिए n, मतलब क्या कि विषम संख्या में जब कभी भी जितना संख्या का हमको माध्य बोले, जैसे प्रथम 5 संख्या का माध्य कितना होगा, तो आंसर भी कितना होगा 5। फिर बोलेगा बताओ प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य कितना होगा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक, जैसे हम बोल देगा हमको बताओ प्रथम 50 विषम संख्या का माध्य, तो क्या होगा, उसका आंसर 50 हो जाएगा। जितना संख्या का माध्य हमको पूछे, रहना क्या चाहिए, विषम, तो आंसर भी क्या होगा उतना ही जितना हमको पूछे। लेकिन जब यदि हमको सम संख्या पूछे कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1, मतलब जितना पूछ रहा है उसमें प्लस कितना कर देना, 1 जोड़ देना, जितना आएगा आंसर वही होगा। ये चीज़ को, इस दोनों चीज़ को हमको याद रखना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी। हमको तो लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन बोलेगा, देखिएगा और आंसर फटाक से जवाब दीजिए। जैसे हम बोलेगा प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य बताओ, कितना हो जाएगा आंसर 5। बोलेगा प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करो, तो क्या होगा 10 होगा। लेकिन जब बोलेगा प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करो, तो क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 5 बोल रहा है उसमें 1 प्लस कर दो, 6 हो जाएगा। तो बोलेगा प्रथम 10 सम संख्या का माध्य, तो 10 में 1 जोड़ देना, कितना, 11। तो ये सब कुछ समझ में आ गया। तो माध्य में ना एग्जाम में, बिहार बोर्ड में इतना सारा पूछता है। अब इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा क्या पूछता है वो बता देते हैं। उसके अलावा माध्य में ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता बोर्ड एग्जाम, कुछ एक्स्ट्रा में अभी जितना बताए वो, ये बताए वो, और इसमें ये चीज़ याद रखना है। और उसके बाद लास्ट जो पूछता है, और पूछा भी है, इस बार ही पूछा था 2021 के एग्जाम में, तो बस उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो अब लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य में, बस उसको देख लेते हैं जो पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए, तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो ध्यान से देखना है। पूछा जाता है कि यदि 2, 4, 6, x, 3 का माध्य 5 हो, तो किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करें। ठीक, अब x का मान ज्ञात करें, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे x रहेगा तो x का मान ही बोलेगा।
अब पी रहेगा तो पी का मान बोलेगा, जो भी रहेगा मतलब ऐसा नंबर जो आपको मालूम नहीं तो वो उसी को बोलेगा ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो चलिए तो सबसे पहले इसको बनाना कैसे तो हम बता देते कि जो फॉर्मूला शुरू में लिखाए थे ना बस उसी को याद रखना है। शुरू में क्या लिखा था कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस उसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा है तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हमको लिखना है क्या, फॉर्मूला। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा तो हमको जरूरी है फॉर्मूला लिखना, हमको याद रहता है तो बस उसी पे। जैसे आंकड़ों का योग ऊपर में रहता है, माध्य बराबर क्या रहता है, आंकड़ों का योग। अभी लिख देते आप लोग, नहीं लिखिएगा, आंकड़ों का योग, और बट्टे में क्या रहता है, आंकड़ों की संख्या। तो देखिए आंकड़ा में इसमें कंफ्यूजन है होना कि ये 5 तक आंकड़ा, 5 में आंकड़ा है, क्योंकि 2 4 6 x 3, 2 4 6 x 3 का माध्य हमको दिया हुआ 5, मतलब 5 जो है माध्य दिया हुआ है, ये नहीं कि वो आंकड़ा में है। तो आंकड़ा कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या क्या है 2 प्लस, क्योंकि योग बोल रहा है तो 2 + 4 प्लस में 6 प्लस में x प्लस में 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा पूरा संख्या, आंकड़ों की संख्या कितना 1 2 3 4 5। अब दिमाग क्या लगाना यहीं पे है बस, और कुछ नहीं, कि माध्य कितना दिया 5, तो यहाँ माध्य के जगह पे हम कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, लिख दिए। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो 5/1 बराबर में देखिए 4 2 6 6 12, 12 3 15, x को जोड़ देंगे तो 15x नहीं, 4 2 6 6 12 और 3 15, x को तो हमको जोड़ना है, तो x और 15 अलग अलग चीज़ है, तो 15 और x जुटेगा नहीं, तो जुटेगा कैसे, तो लिखेंगे ऐसे x प्लस में कितना 15, या नहीं तो 15 प्लस में x, और बट्टे में कितना 5। समझ में आया ना। यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ, ऐसे तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन एक बार देख लेना कि 2 अब प्लस करना है 3x, तो कितना होगा आंसर, तो ये नहीं कि 5x हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें ये सिर्फ 2 वहाँ 3x यहाँ 2, एक जैसा चीज़ को हमको एक ही में रखना पड़ता है, आगे बताएंगे वो चीज़ तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यदि ऐसे पूछ देता है कि 2x प्लस में 3x तो कितना 5x हो जाता है, लेकिन अलग अलग, जैसे में यहाँ 2 यहाँ 3x पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 वो क्या है x है, यहाँ पे 2 केवल संख्या दिया हुआ तो जुटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे जुटेगा नहीं, इसको ऐसे छोड़ दिया, क्या करना है यहाँ पे कोना कानी क्या करना है, गुना करना है। तो कैसे होगा, तो पहले किसी को कर सकते, लेकिन थोड़ा x वाला जिधर देखिए कि हमको जो जिसका मान निकालना पहले उसको गुना कर देंगे, तो इसका मान निकालना तो इधर वाला गुना करेंगे, तो 1 से गुना करना है, इतना को तो कितना इतना ही हो जाएगा, x प्लस क्या 15, बराबर है 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना 25। तो देखिए x बराबर में पहले क्या 25, और ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कुछ समझ में आया कैसे निकालते हैं, समझ गया। तो इसको मतलब भूलना नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद इस बार भी पूछ ले, इसको बस ध्यान से उतारना है, और क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करके देखना है कैसे बनेगा। तो पहले इसको सही से देख लीजिए, इसको उतार देते हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो आंसर देखिए ध्यान से, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो क्या करना है, x प्लस में 15 है तो ये 15 इस साइड आएगा, तो 25 पहले से है, और 15 प्लस में इस साइड आया तो माइनस में, तो कितना 10। समझ में आ गया, x का मान कितना हो गया 10। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, बस उसको सॉल्व करना आप लोगों को जल्दी से, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे उसको चेंज कर देते, जैसे मैं 2 के बदला यहाँ 3 दे देते हैं, 4 के बदला यहाँ देते हैं 5, और यहाँ x है, यहाँ पे देते हैं 6। अब क्या करना, सब कुछ तो ऐसे करना, बस जैसे जैसे आंकड़ा दिया उसको वैसे बैठा देंगे। देखो आंकड़ों का योग, आंकड़ा क्या है 2, प्लस में कितना 3, प्लस में कितना 6, प्लस में कितना x, प्लस में कितना 5। अब बट्टे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ा कितना है पूरा, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए माध्य हमको कितना दिया इस सब का, तो 6 दिया, तो माध्य की जगह पे कितना 6। अब क्या करना है, इसके बट्टे में पूछें तो 1 अभी भी दे सकते हैं, तो आगे भी दे सकते हैं, छोड़ देते 6 बराबर। इस सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 और 6 कितना 11, 11 5 कितना 16, प्लस में कितना x, बोले तो x को इधर भी उधर भी जिधर मरो उधर भी सकते हैं। बच्चे में कितना 5। अब इसके बट्टा में पूछें तो 1। अब इसको कोना खानी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 16x को गुना करेंगे 1 से तो कितना 16 प्लस में x, अब 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30। अब देखिए
एक्स को रखना है, बाकी सबको उस साइड ले जाना है। तो उस साइड पहले से क्या 30, अब प्लस में 16 उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 14। एक्स का मान कितना है 14, तो माध्य सॉरी माध्य दिया हुआ था 6, एक्स का मान आ गया 14। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो बस इसको सही से देख लेना ताकि आपको माध्य का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और माध्य के अलावा संख्यांकी में, ये संख्यांकी का है माध्य, तो माध्य के अलावा बहुलक, माध्यिका, ये सब पूछता है। तो माध्यिका को भी कैसे जल्दी बनाना, बहुलक को भी कैसे जल्दी बनाना, वो सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो बस माध्य को बढ़िया से कंफर्स कर लेना ताकि एक भी नंबर छूटे नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला वीडियो में, माध्यिका देखेंगे अगला वीडियो।